बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द माउंटेन बिटवीन अस। इस कहानी की शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है। इसका नाम एलेक्स है। एलेक्स एक फोटो जर्नलिस्ट है और एलेक्स को न्यूयॉर्क जाना है, लेकिन न्यूयॉर्क जाने से पहले उसे डेनवर जाना होगा और डेनवर से वो न्यूयॉर्क की फ्लाइट पकड़ेगी। लेकिन जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि उसकी फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। उसे किसी भी कीमत पर न्यूयॉर्क जाना है क्योंकि कल उसकी शादी है। वहीं एयरपोर्ट पर एक और आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है डॉक्टर बेन। डॉक्टर बेन एक न्यूरो सर्जन है और उन्हें बाल्टीमोर पहुंचना है क्योंकि कल उन्हें वहां पर एक 10 साल के बच्चे का ऑपरेशन करना है और उनकी फ्लाइट भी कैंसिल हो चुकी है। और जब वो रिसेप्शन पर बातें कर रहे होते हैं तभी उनके पास एलेक्स जाती है। एलेक्स कहती है कि हम दोनों की एक ही प्रॉब्लम है, लेकिन मेरे पास इसका एक सोल्यूशन है। और वो उन्हें एक प्राइवेट पायलट के पास ले जाती है जिसका नाम वॉल्टर होता है और वो वॉल्टर से कहते हैं कि तुम हमें डेनवर तक पहुंचा दो ताकि वहां से ये दोनों अपनी अपनी फ्लाइट्स लेकर अपनी अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। और वॉल्टर इन दोनों को $800 में डेनवर तक पहुंचाने के लिए राजी हो जाता है। हालांकि मौसम बहुत खराब होने वाला होता है, इसीलिए फ्लाइट्स कैंसिल भी हुई होती है। और एलेक्स ने बेन को अपने साथ चलने के लिए इसलिए कहा होता है ताकि इन दोनों का जो फेयर है वो आधा आधा हो जाए। यहाँ पर वॉल्टर जो कि एक पायलट है, उसके साथ उसका एक कुत्ता भी होता है और वो उसे भी अपने साथ फ्लाइट में ले जाता है क्योंकि उसकी देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं होता। वॉल्टर ने अपने प्राइवेट प्लेन का फ्लाइट प्लान फाइल नहीं किया होता क्योंकि अभी बहुत उजाला होता है और उसने फ्लाइट प्लान फाइल नहीं किया, इसीलिए किसी को नहीं पता कि ये सब के सब प्राइवेट प्लेन से डेनवर जा रहे हैं। ये डेनवर के लिए निकल पड़ते हैं और जब ये बीच रास्ते में होते हैं तभी वॉल्टर को, जो कि एक पायलट है, उसे हार्ट अटैक आ जाता है और इस वजह से इनका प्लेन क्रैश हो जाता है। और इनका प्लेन क्रैश होता है हाई यूवेंटास विल्डरनेस में, जहां पर चारों तरफ ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़ है। इन्हें दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखता। यहाँ पर पायलट की मौत हो चुकी होती है जिसे डॉक्टर बेन दफना देते हैं और एलेक्स, डॉक्टर बेन और कुत्ता बच जाता है। एलेक्स की टांग टूट चुकी होती है। डॉक्टर बेन उसकी टांग को अच्छे से बांध देते हैं और जब 30 घंटे बाद एलेक्स को होश आता है तो वो बेन से पूछती कि हम कहाँ हैं। बेन उसे बताते हैं कि हम बर्फीले पहाड़ों की चोटियों के बीच में फंस चुके हैं और इन्होंने अपने फ्लाइट प्लान को फाइल नहीं करवाया था, इसीलिए किसी को नहीं पता कि ये सब के सब फ्लाइट से डेनवर जा रहे थे। यानी कि इनके पास मदद पहुंचना लगभग नामुमकिन है और ना ही इनके पास खाने के लिए कुछ ज्यादा सामान होता है। इनके पास कुछ बादाम, बिस्किट्स और एक आधा खाया हुआ सैंडविच होता है और इन्हें नहीं पता कि कब तक यहाँ पर कोई आएगा या यहाँ पर कोई आएगा भी या नहीं। लेकिन अगली सुबह इन्हें उम्मीद की एक चिंगारी दिखती है जब इनके ऊपर से एक प्लेन उड़कर जाता है। हालांकि बेन फ्लेयर गन भी चलाता है, लेकिन जब तक वो उस गन को चलाता है वो प्लेन बहुत दूर निकल चुका होता है और इनकी सारी की सारी उम्मीदें अब पानी में मिल जाती हैं। अगले 3 दिनों तक ये इंतजार करते हैं लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं आता और 3 दिनों के बाद एलेक्स कहते हैं कि अब मैं यहाँ पर नहीं रुक सकती, मुझे यहाँ से जाना होगा। हालांकि उसका पैर टूटा हुआ है लेकिन वो यहाँ पर रुकना नहीं चाहती। बेन उसे कहता है कि तुम चल नहीं सकती, तुम्हारा पैर ठीक नहीं है। लेकिन जब एलेक्स जिद करती है तो बेन उसे कहता है कि वहां पर एक पहाड़ी है, मैं उस पहाड़ी पर जाता हूँ और देखता हूँ कि वहां से आगे क्या है। एलेक्स उसे अपना कैमरा भी देती है। वो कहती है कि तुम इसका लेंस यूज कर सकते हो, इससे दूर तक दिखेगा। और वो बेन से ये भी कहती है कि अगर तुम वापस ना आए, अगर तुम यहाँ से बाहर अकेले निकलना चाहो तो जा सकते हो, मैं इस बात का बुरा नहीं मानूंगी क्योंकि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। बेन उसे कहता है कि अगर मुझे यहाँ से जाना होता तो मैं 3 दिन पहले ही चला गया होता, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। अब बेन उस पहाड़ी की तरफ निकल पड़ता है। वो पहाड़ी यहाँ से बहुत ज्यादा दूर नहीं होती और बेन जब वहां पहुंचता है और चारों तरफ देखता है तो यहाँ पर बर्फीले पहाड़ों के अलावा कुछ भी नहीं होता। यहाँ से निकलना लगभग नामुमकिन है और अब वो वापस आने लगता है। लेकिन जब वो वापस आ रहा होता है तो उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो पहाड़ की चोटी से फिसलना शुरू हो जाता है और इससे पहले कि वो पहाड़ की चोटी से नीचे गिर जाता उसका पैर एक पत्थर पर अटक जाता है और इस तरह से बेन की जान जाते जाते बच जाती है। वहीं दूसरी तरफ एलेक्स को दिखाया जाता है जो प्लेन के टूटे हुए हिस्से के अंदर है, उसके साथ डॉग भी है और यहाँ पर एलेक्स को बेन का एक रिकॉर्डर मिलता है और जब उसे ऑन करती तो उसमें एक औरत की आवाज आती है। वो कहती कि बेन तुम आज अपना रिकॉर्डर घर पर कैसे भूल गए, मैं जानती हूँ कि तुम हर एक चीज को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हो लेकिन बहुत सारी चीजें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हम दोनों ने बहुत अच्छा वक्त साथ निभाया और जो भी जिंदगी में होता है वो अच्छे के लिए होता है।
इसके बाद वो उस रिकॉर्डर को ऑफ कर देती है और तभी यहाँ पर जो डॉग होता है वो भौंकना शुरू कर देता है और एलेक्स समझ जाती है कि आसपास कुछ ना कुछ तो है। पहले उसे लगता है कि बेन है, वो बेन को आवाज देती है लेकिन बेन कोई भी जवाब नहीं देता और तभी उसे ग्लास से बाहर दिखता है, वहां पर एक तेंदुआ होता है। डॉग बाहर जाता है लेकिन वो डॉग को जख्मी कर देता है और इसके बाद तेंदुआ अंदर आता और इससे पहले कि वो एलेक्स पर हमला करता, उसे मारता, एलेक्स के पास जो फ्लेयर गन होती है वो उस फ्लेयर गन से उस पर 3-4 बार शूट करती है जिससे वो तेंदुआ भाग जाता है। गन की आवाज सुनकर बेन जो वापस आ रहा होता है वो भागता हुआ प्लेन के हिस्से तक पहुंचता है और वो देखता है कि बाहर खून की बूंदें पड़ी होती है। इस बात से वो डर जाता है लेकिन जब वो अंदर जाता है तो एलेक्स पूरी तरह से ठीक होती है और वो उसे बताती है कि उसके ऊपर एक तेंदुए ने हमला किया था और उसने डॉग को भी जख्मी किया है। दरअसल उसने डॉग की गर्दन पर बुरी तरह से काटा होता है। बेन उस हिस्से पर स्टिचेस लगा देता है और इसके बाद बेन बाहर जाता है जहां पर खून की बूंदें होती हैं और वो देखता है कि वो तेंदुआ वहां पर मरा हुआ है। इसका मतलब अब इनके पास खाना है। ये कई दिनों बाद अच्छे से खाना खाते हैं और कुछ और वक्त यहाँ पर बिताने के बाद एलेक्स कहती है कि हमें यहाँ से नीचे जाना चाहिए, हो सकता है कि वहां पर तुम्हारे फोन के सिग्नल आ जाएं। दरअसल एलेक्स का खुद का फोन चूर चूर हो चुका होता है और बेन का जो फोन होता है उस पर यहाँ पर सिग्नल नहीं होते, लेकिन बेन नीचे नहीं जाना चाहता, वो यहाँ से नहीं निकलना चाहता। वो कहता है यहाँ पर कोई ना कोई हमें ढूंढने के लिए जरूर आएगा। एलेक्स कहती है कि अगर किसी को यहाँ पर आना होता तो आ चुका होता। बेन कहता है कि जब मैं ऊपर पहाड़ी पर गया था तो मैं गिरते गिरते बचा, मेरी जान जाने वाली थी और अगर हमने इस प्लेन को छोड़ा तो हम यहाँ से बचकर बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन एलेक्स उसकी बात नहीं मानना चाहती। वो कहती है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए, नहीं तो हम यहीं पर मर जाएंगे और इस बात पर इन दोनों की बहस हो जाती है। बेन उसे कहता है कि तुमने ठीक कहा था, मैं तुम्हारी वजह से यहाँ पर फंसा हूं। मैं यहाँ पर अकेला होता तो मेरे बचने के चांसेस ज्यादा होते और तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर फंसा हूं। तुम एक खुदगर्ज इंसान हो। और ये कहकर बेन सो जाता है और अगले सुबह जब उसकी आंखें खुलती है तो एलेक्स वहां से जा चुकी होती है। एलेक्स ने उसके लिए एक नोट भी लिखा होता है जिसमें उसने लिखा होता है कि अगर मैं नीचे पहुंच गई, मुझे मदद मिली तो मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर मदद जरूर भेजूंगी और डॉग को भी मैं अपने साथ ले जा रही हूँ। ये लेटर पढ़ने के बाद बेन भी अपना बैग उठाकर यहाँ से निकल पड़ता है क्योंकि वो जानता है कि एलेक्स के पैर में अभी भी बहुत कमजोरी है, उसके पैर में फ्रैक्चर है और वो अच्छे से चल भी नहीं सकती। वो उसके साथ नहीं गया तो वो बच नहीं पाएगी और वो बर्फ पर एलेक्स के पैरों के निशानों का पीछा करते करते उस तक पहुंच जाता है। एलेक्स बहुत थक चुकी होती है और जब वो बेन को देखती है तो उसे बहुत खुशी होती है। बेन भी उसे गले लगा लेता है। वो कहता है कि मुझे माफ कर दो, रात को जो भी मैंने कहा था वो गलत था। इसके बाद ये दोनों वहां से आगे का सफर तय करते हैं। एलेक्स बहुत बुरी तरह थक चुकी होती है क्योंकि उसे चलने में तकलीफ हो रही होती है और कुछ और सफर तय करने के बाद इन्हें चट्टानों के बीच में एक गुफा मिलती है और ये फैसला करते हैं कि रात ये यहीं पे गुजारेंगे। इनके पास 3 दिन का खाना और है और 3 दिन के अंदर इन्हें किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचना होगा। बेन यहाँ पर आग जला देता है लेकिन ठंड बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए इन दोनों को एक साथ ही सोना पड़ता है। और अब ये दोनों जो कुछ दिनों पहले पूरी तरह से अजनबी थे, इन दोनों के बीच में एक दोस्ती कायम हो जाती है। अगली सुबह उठने के बाद एलेक्स बाहर जाती है और अपने कैमरे से वो फोटो खींचना शुरू कर देती है क्योंकि यहाँ पर वादियां बहुत ही सुंदर होती है और तभी उसे दूर कुछ चमकदार चीज दिखती है और उसे लगता है कि वहां पर कोई ना कोई होना चाहिए या वो चीज किसी इंसान ने बनाई होगी और ये फैसला करते हैं कि ये उसी तरफ जाएंगे। जाने से पहले एलेक्स बेन से पूछती है कि तुम्हारी शादी को कितने साल हुए। बेन पूछता है कि तुमने सवाल क्यों पूछा। एलेक्स कहती है कि तुमने वेडिंग रिंग तो पहनी है लेकिन तुम अपनी पत्नी के बारे में कभी कुछ बात नहीं करते। बेन उसकी इस बात का जवाब नहीं देता और वो आगे का सफर तय करना शुरू करते हैं और जब वो उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां इन्हें पहुंचना होता है तो ये देखते हैं कि आगे रास्ता खत्म हो चुका है, यानी कि आगे नीचे गहरी खाई है। या तो इन्हें वापस चट्टान के ऊपर चढ़ना होगा या इस खाई से नीचे उतरना होगा और अगर इन्होंने यहां से उतरने की कोशिश की तो इनकी जान भी जा सकती है और इस बात से दोनों हताश हो जाते हैं। और एलेक्स बेन से पूछती है क्या तुम्हें अब भी लगता है कि हम बच जाएंगे। बेन कहता है कि मेरा मन कहता है कि हम नहीं बचेंगे, हम मर जाएंगे, लेकिन अब भी उम्मीद है क्योंकि हम जिंदा हैं और हमें अपनी हिम्मत को नहीं हारना चाहिए।
इसके बाद ये दूसरे रास्ते से, जिस रास्ते से ये आए हैं, वापस उसी तरफ जाते हैं और काफी दूर चलने के बाद अंधेरा होना शुरू हो जाता है और एक बार फिर से इन्हें रात को आग जलाकर खुले आसमान के नीचे सोना पड़ता है क्योंकि इन्हें कोई भी जगह नहीं मिलती। अब अगली सुबह उठने के बाद जब ये आगे निकलते हैं तो बहुत आगे जाने के बाद ये थक जाते हैं और ये एक जगह बैठ जाते हैं। एलेक्स कहते हैं कि डॉग कहाँ है? बेन कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन अब ये मत कहना कि उसे ढूंढ कर लाओ। एलेक्स उसे कहती है कि अब जाओ भी, और बेन उस डॉग को ढूंढने के लिए जाता है और तभी वो देखता है कि वहां पर एक कॉटेज होता है। दरअसल ये वो जगह होती है जो कैमरे से एलेक्स ने देखी थी। वहीं एलेक्स जिस जगह पर बैठी होती है वो जगह अपने आप ही हिलना शुरू हो जाती है क्योंकि जो नीचे बर्फ होती है वो धीरे धीरे फट रही होती है। एलेक्स बेन को आवाज देती है, लेकिन इससे पहले कि बेन वहां पर पहुंचता बर्फ फट जाती है और एलेक्स पानी के अंदर चली जाती है। बेन भागता हुआ वहां पर जाता है और वो एलेक्स को पानी से निकालकर उस कॉटेज के अंदर ले आता है। वो वहां पर आग जलाता है जिससे उसका शरीर तो गर्म हो जाता है, लेकिन उसे अब होश नहीं है और अगर उसे होश नहीं आया तो उसकी जान भी जा सकती है। आग की गर्मी से उसका पूरा शरीर डिहाइड्रेट हो चुका होता है और अगर उसके शरीर को हाइड्रेट नहीं किया गया तो शायद वो कभी होश में आए ना। यहाँ पर बेन को सांप के काटने वाली दवा की एक सिरिंज मिलती है और वो उसे खाली करके उसके शरीर में स्लाइन चढ़ाने का एक आईवी बना लेता है। हालांकि ये बहुत खतरनाक है, ये जहरीला हो सकता है और इससे उसकी जान भी जा सकती है, लेकिन एलेक्स को बचाने का अब इसके अलावा कोई भी तरीका नहीं है। और अब इस तरीके से एलेक्स के शरीर में बेन पानी चढ़ाता है। पूरी रात वो होश में नहीं आती, लेकिन अगली सुबह उसे होश आ जाता है और ये देखकर बेन बहुत खुश होता है क्योंकि बेन कहीं ना कहीं अब एलेक्स को पसंद करने लगा है और एलेक्स भी उसे पसंद करती है और ये दोनों कई दिनों तक इस कॉटेज में रहते हैं। और एक दिन बेन जब बाहर होता है तो एलेक्स उसकी उसी रिकॉर्डर को सुनती है जिसमें उसकी पत्नी की आवाज रिकॉर्डेड है और जब वो सुन रही होती है तभी बेन वापस आ जाता है और ये देखकर बेन को गुस्सा आता है। वो कहता है कि मेरे जाते ही तुमने मेरे सामान की तलाशी लेनी शुरू कर दी। एलेक्स कहती है कि हो सकता है कि हम साथ साथ मरे, लेकिन मैं तुम्हें जानती तक नहीं। बेन कहता है कि तुम मुझे जानना चाहती हो, इसे प्ले करो। और इसके बाद वो दोबारा से उस टेप को प्ले करती है और उस टेप में उसकी पत्नी की आवाज होती है और वो बेन को कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, हमने अच्छा वक्त साथ बिताया, लेकिन कभी कभी चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। दरअसल बेन की पत्नी को ब्रेन ट्यूमर हो गया था जिसका कोई भी इलाज नहीं था और आज से 2 साल पहले वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। एलेक्स बेन से कहती कि मुझे माफ कर दो, तुम्हें जानने का ये सही तरीका नहीं था। बेन उसे माफ कर देता है, लेकिन अभी भी ये यहाँ से नहीं निकल सकते क्योंकि एलेक्स बहुत कमजोर है, इसीलिए यहाँ पर इन्हें कुछ और दिन रुकना पड़ता है और धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं। इन दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप भी डेवलप हो जाता है और एलेक्स बेन से कहती है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, तुम्हें यहाँ से निकलना होगा और तुम यहाँ पर मदद लेकर आ सकती हो। हालांकि बेन नहीं जाना चाहता, लेकिन एलेक्स उसे समझाती कि हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं है और बेन यहाँ से निकल जाता है। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद बेन को एहसास होता है कि वो एलेक्स को नहीं छोड़ सकता और वो ये तय करता है कि वो वापस जाएगा और एलेक्स को अपने साथ ले जाएगा। वहां पर एलेक्स भी कॉटेज के अंदर पूरी तरह से उदास होती है। बेन वहां पर पहुंच जाता है और वो एलेक्स से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, हम दोनों नीचे एक साथ जाएंगे। एलेक्स बहुत कमजोर है, लेकिन फिर भी बेन उसे अपने साथ ले जाता है। लेकिन पूरा दिन चलने के बाद एलेक्स गिर जाती है क्योंकि उसके शरीर में इतनी जान नहीं होती। बेन उसे एक लकड़ी के तख्त के ऊपर रखकर रस्सी से खींचता हुआ आगे ले जाता है और बेन भी बहुत बुरी तरह थक जाता है और ये दोनों खुले आसमान के नीचे वहीं बर्फ में सो जाते हैं। अगली सुबह जो इनके साथ डॉग होता वो भौंकना शुरू कर देता, वो बेन को धकेलता भी है, लेकिन बेन को बिल्कुल भी होश नहीं होता, उसके शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं है और बेन लुढ़कता हुआ बर्फ से नीचे गिरता है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि कुछ ही दूरी पर एक हरी घाटी है, यानी कि वहां पर इंसान रहते हैं। ये देखकर वो बहुत खुश होता है। वो एलेक्स को उठाता है, वो कहता है कि हम पहुंचने वाले हैं। इससे इन दोनों को शक्ति मिलती है और ये आगे बढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन जब ये कुछ और आगे जाते हैं तो वहां पर भालू को पकड़ने का एक शिकंजा होता है और ये शिकंजा बेन के पैर में फंस जाता है और ये इतना टाइट होता है कि इसको चाहकर भी एलेक्स नहीं खोल पाती, उसे और भी पेन हो रहा होता है। और बेन एलेक्स से कहता है कि तुम्हें नीचे जाना होगा, तुम्हें मदद लेकर आनी होगी। हालांकि एलेक्स नहीं जाना चाहती, लेकिन उसके पास अब कोई भी रास्ता नहीं है। यहाँ पर भालू को पकड़ने का शिकंजा है, यानी कि यहाँ पर जंगली
जंगली भालू भी है। एलेक्स किसी तरह से नीचे सड़क तक पहुंच जाती जहां पर एक ट्रक आता है और उस ट्रक को देखते वो जमीन पर गिर जाती है। वहां बेन भी बेहोश हो चुका होता है और जब बेन की आंखें खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होता है, यानी कि बेन की जान बचा ली गई है। बेन उस रूम में जाता है जहां पर एलेक्स है। एलेक्स बेन को देखकर बहुत खुश होती है। वो कहती है कि हम बच गए। बेन कहता है कि हाँ, हम बच गए। तभी वहां पर वो आदमी आ जाता है जिससे एलेक्स की शादी होनी थी और वो बेन को शुक्रिया कहता है। वो कहता है कि मुझे एलेक्स ने बताया कि किस तरह से तुमने उसकी जान बचाई। और इसके बाद बेन और एलेक्स अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। बेन अपने काम में मशरूफ हो जाता है और जो डॉग वॉल्टर का था अब वो बेन के साथ है। एलेक्स की शादी होने वाली है। वो बेन को कई बार कॉल और मैसेज भी करती है, लेकिन बेन उसके किसी भी कॉल और मैसेज का जवाब नहीं देता क्योंकि वो जानता है कि एलेक्स की जिंदगी अब अलग है। लेकिन एलेक्स जब बेन को वो फोटोज भेजती है जो उसने उस वक्त खींची थी जब ये उन पहाड़ों में फंसे हुए थे, तो बेन एलेक्स को कॉल करता है और ये दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। बेन उसे बताता है कि अब वो सर्जरी नहीं करता क्योंकि ठंड से उसकी उंगलियां बहुत हद तक डैमेज हो चुकी थी और इसीलिए अब वो कोई भी ऑपरेशन नहीं कर सकता। वो एक ट्रॉमा सेंटर में कंसल्टेंट है। बेन ने एलेक्स के फोन इसलिए नहीं उठाए थे क्योंकि उसकी शादी हो चुकी और वो नहीं चाहता था कि उसकी शादीशुदा जिंदगी में कोई भी डिस्टरबेंस आए। एलेक्स उसे बताती है कि अब वो घर के पास ही बच्चों को पढ़ाती है और वो फ्लाइट पर जाने की तो सोच भी नहीं सकती। और वो उसे ये भी बताती है कि मेरी शादी नहीं हुई। दरअसल मैं शादी कर ही नहीं पाई। हालांकि मार्क जिससे उसकी शादी होने वाली थी वो बहुत अच्छा था, पर वो उसके लिए पहले जैसा फील नहीं कर पाई। बेन उसे कहता है तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। एलेक्स कहती है मैंने तुम्हें कई बार कॉल किया था लेकिन तुमने ना कॉल बैक किया ना मेरा कॉल रिसीव किया। बेन कहता है कि मुझे लगा कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, वैसे भी तुम्हें बुलाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था, लेकिन जब तुमने वो फोटोज भेजी तो मुझे लगा कि मैं अंदर से दोबारा जिंदा हो गया और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर आ गया। एलेक्स उसे बताती कि उस पहाड़ पर मुझे भी तुमसे प्यार हो गया था और वापस आने के बाद सब कुछ बदल गया। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अपने आप को समझाऊं, लेकिन मैं अपने आप को समझा नहीं पाई। शायद वो एक लम्हा था। हर एक चीज का एक वक्त होता है और वो वक्त अब गुजर चुका है। इसके बाद ये दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाते हैं। इनके साथ पहाड़ों पर जो डॉग था वो अब बेन के साथ है। बेन ने उसे अडॉप्ट कर लिया। एलेक्स बेन से कहती है कि दुनिया बहुत बड़ी है, वहाँ ऊपर हम दोनों अकेले थे और वैसे भी दिल का क्या है, वो सिर्फ एक मांसपेशी है, वो एक मांस का टुकड़ा है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। बेन उससे कहता है कि तुम्हें ये किस बेवकूफ ने कहा। दरअसल बेन ने ही ये बात एलेक्स को ऊपर पहाड़ों में कही थी जब ये दोनों बर्फ में फंसे हुए थे। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाना शुरू कर देते हैं, लेकिन इन्हें अभी भी एहसास है कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। और ये दोनों भागते हुए वापस आते हैं और एक दूसरे के गले लग जाते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म सन 2017 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.4। इस फिल्म का बजट था $35 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $63 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।